हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड के नवंबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हर महीने हम करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं और उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपके जो आगामी एग्जाम है पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क, बंदी रक्षक, सभी के लिए करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके इन एग्जाम में तो आने ही आने हैं। और साथ में दोस्तों जो आपका अगला जो एग्जाम क्लर्क का कल नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि करंट अफेयर जो है टोटल 7 नंबर का आएगा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उत्तराखंड का मिला करके। तो करंट अफेयर आपको अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के नवंबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के महीनों के करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप हमारी प्ले स्टोर मतलब प्ले लिस्ट पर जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में आपको दोस्तों आगामी एग्जाम से तो काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स और डिटेल कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम आप बहुत करीब हैं, तो आप उन बैचेस को दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के बैचेस को फ्री में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और पेडली अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्य सेन दोस्तों यह अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं और बैडमिंटन के यह खिलाड़ी हैं। इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। अल्मोड़ा जनपद के मूलतः यह निवासी हैं लक्ष्य सेन, जिनको अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लक्ष्य सेन को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने के कई सारे रीजन हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था, विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता था और थॉमस कप के विजेता टीम के भी यह सदस्य रहे थे। इसी कारण दोस्तों इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, विश्व चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इगास पर्व दोस्तों बहुत फेमस रहा इस बार, क्योंकि इगास पर्व की छुट्टी भी स्पेशली उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। तो दीपावली के 11वें दिन यह इगास पर्व दोस्तों मनाया जाता है, जिसे हम बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह जो इगास पर्व है यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। याद रखना है, इसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। इस वर्ष दोस्तों यह 4 नवंबर को मनाया गया था। दिवाली के 11 दिन बाद इगास पर्व को मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में इगास क्या है दोस्तों, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो एक त्यौहार है या एक पर्व है, आप कह सकते हैं, जिसे कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है या दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को दोस्तों नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में ही स्थित है। लेकिन कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो नैनीताल से इसे हल्द्वानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, राज्य के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राज्य के दोस्तों 5 व्यक्तियों को इस वर्ष से उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे अजित कुमार डोभाल जी, प्रसून जोशी जी, विपिन रावत जी, गिरीश चंद्र तिवारी जी और वीरेंद्र डंगवाल जी। वीरेंद्र डंगवाल जी को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह 5 के 5 दोस्तों नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि राज्य के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्तियों को। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 2021 से हुई थी दोस्तों। इस बार गौरव सम्मान दूसरे नंबर के हैं जो ये सम्मान दिए गए हैं। इस बार 5 लोगों को ये सम्मान दिए गए हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, निम्न में से किसको उत्तराखंड गौरव सम्मान नहीं दिया गया है? तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं, अजित कुमार डोभाल जी, प्रसून जोशी जी, विपिन रावत जी, गिरीश चंद्र तिवारी जी और वीरेंद्र डंगवाल जी। ठीक है, इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसमें से विपिन रावत जी, गिरीश चंद्र तिवारी जी और वीरेंद्र डंगवाल जी को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और 2021 में भी दोस्तों 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया था। कौन कौन थे? अनिल जोशी जी, बछेंद्री पाल जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, रस्किन बॉन्ड जी तथा नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। तो 2022 में भी 5 लोगों को, 2021 में भी 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो चंपावत जनपद में दोस्तों प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी द्वारा संगिनी ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का संबंध किससे है?
तो जो ये संगिनी ऐप है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में संगिनी क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह जो संगिनी ऐप है यह आशा वर्करों से संबंधित ऐप है। किससे? आशा वर्करों से संबंधित दोस्तों ऐप है क्या, संगिनी ऐप। आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को घर घर पहुंचाने वाली आशा वर्करों के काम की निगरानी और ऑनलाइन सुविधा हेतु यह संगिनी ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मातृभाषा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड मातृभाषा उत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों देहरादून में किया गया है। राज्य में बोली जाने वाली तमाम भाषाओं के संवर्धन के लिए SCERT उत्तराखंड के निर्देशन में 2 दिवसीय उत्तराखंड मातृभाषा का आयोजन 2 से 3 नवंबर 2022 को कहाँ, देहरादून में दोस्तों आयोजित किया गया था। तो उत्तराखंड मातृभाषा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हरिद्वार जनपद के पंतद्वीप मैदान में किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया था। कब? 17 नवंबर को। और 17 नवंबर से दोस्तों 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हरिद्वार जनपद के पंतद्वीप मैदान में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में रिहैब परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में रिहैब परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट रिहैब है ना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मधुमक्खियों की मदद से मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना। तो मानव जो बस्तियों में दोस्तों हाथियों का जो हमला होता है, तो मधुमक्खियों की मदद से इस हमले को विफल करना इस रिहैब का जो मुख्यतः उद्देश्य है प्रोजेक्ट रिहैब का। तो प्रश्न यही है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में रिहैब परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है या रिहैब प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, आप ये भी कह सकते हैं। तो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में किया है। और KVIC की स्थापना हुई थी 1956 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राज्य की दोस्तों 2 महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। ठीक है, और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स टीम में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स टीम में भारत ने रजत पदक जीता है। और मनोज सरकार और प्रमोद भगत ये डबल्स में खेल रहे थे। और इंडोनेशिया की टीम को हराकर पुरुष सिंगल्स में मनोज सरकार, मनदीप कौर तथा चिराग बरेठा ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स टीम में मनोज सरकार तथा प्रमोद भगत ने दोस्तों इंडोनेशिया को हराकर रजत पदक जीता है। और वहीं सिंगल्स में दोस्तों मनोज सरकार, मनदीप कौर और चिराग बरेठा ने कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसके द्वारा 10 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो मानसी नेगी दोस्तों, इनका संबंध है चमोली से। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इन्होंने 10 किलोमीटर की वॉक रेस में दोस्तों राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। और 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया है। ठीक है, इन्होंने 10 किलोमीटर की वॉक रेस 47 मिनट 30 सेकंड में पूरी करी और स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, हाल ही में 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? मानसी नेगी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। चमोली के निवासी हैं। और 10 किलोमीटर की वॉक रेस उन्होंने 47 मिनट 30 सेकंड में करके राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। और अभी तक की वॉक रेस में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड दोस्तों मानसी नेगी का ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रदेश में पहली बार मोबाइल चिकित्सा वैन योजना शुरू की गई है, इसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो मोबाइल चिकित्सा वैन योजना का टोल फ्री नंबर है दोस्तों क्या? 1962 है। इस योजना को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दोस्तों तीसरा राज्य है। तो प्रश्न बन सकता है, मोबाइल चिकित्सा वैन योजना को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? दोस्तों तीसरा राज्य है। मोबाइल पशु चिकित्सा वैन से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों पर पशु चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 60 मोबाइल चिकित्सा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और 1962 दोस्तों इसका टोल फ्री नंबर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरी जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसकी पुस्तक है?
तो मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडी दोस्तों पुस्तक है हरीश रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली एरो सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में दोस्तों प्रदेश की पहली एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा। 5 स्टार होटल, मॉल, कैफे आदि सभी अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगी। तो एरो सिटी का निर्माण कहाँ? देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किसे चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो नमिता गुप्ता को दोस्तों चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से नवाजा गया है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से। ठीक है। और बाल कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बाल दिवस पर इसे दिया गया है और इनकी संस्था का नाम है ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके द्वारा चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से दोस्तों नामिता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपनी सरकार पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अंदर कितने ई गवर्नेंस सेवाओं को शामिल किया गया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो अपनी सरकार पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसके अंदर दोस्तों 427 ई गवर्नेंस सेवाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। तो ई गवर्नेंस से संबंधित है दोस्तों यह अपनी सरकार मोबाइल पोर्टल ऐप। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में दोस्तों उत्तराखंड में प्रस्तावित है 38वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है। याद रखना आपको, बहुत बार उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की दोस्तों बात चलती है, लेकिन अभी तक आयोजित नहीं हुए हैं। तो फिलहाल ये कहा गया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ? उत्तराखंड में किया जाएगा 2024 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी का आयोजन हल्द्वानी के 3 पानी में दोस्तों किया जाएगा। और एस्ट्रो पार्क में ब्रह्मांड में चलने वाली हर तरह की गतिविधियों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा और उसके अध्ययन के लिए दोस्तों भारत के पहले एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी का आयोजन दोस्तों हल्द्वानी के 3 पानी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष जौलजीबी मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो 14 नवंबर को दोस्तों हमारा जौलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है। गौचर मेले का आयोजन भी दोस्तों हमारा कब? 14 नवंबर से ही किया जाता है। ठीक है। तो ये गौचर मेला और दोस्तों जौलजीबी मेला दोनों उत्तराखंड राज्य के औद्योगिक मेले हैं दोस्तों, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। गौचर मेला दोस्तों जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1943 से गौचर मेले की शुरुआत की गई थी बर्नेडी के द्वारा और यह गौचर मेला चमोली जनपद में आयोजित होता है। और जौलजीबी मेले की शुरुआत दोस्तों 1914 में की गई थी और यह जौलजीबी मेला जो है यह पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है, काली और गोरी नदी के संगम पर। ठीक है। और वहीं दोस्तों जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद का मेला है, 14 नवंबर को इसकी शुरुआत होती है। उत्तराखंड राज्य के 2 प्रसिद्ध औद्योगिक मेले हैं, जौलजीबी मेला और गौचर मेला, जिसकी अभी 14 से 19 नवंबर या 21 नवंबर के बीच में इन मेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय योगवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजू राणा जो कि रुद्रपुर से निवासी हैं, इन्हें राष्ट्रीय योगवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा 9 नवंबर को नई दिल्ली में यह दोस्तों राष्ट्रीय योगवीर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, किसे? मंजू राणा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डिम्पल यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय जो जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी इसमें डिम्पल यादव ने दोस्तों क्या? कांस्य पदक जीता है। इसका जो जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन इम्फाल मणिपुर में किया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके छूट गए हैं, उसे हम दिसंबर माह वाली वीडियो में कवर अप कर देंगे। और हाँ, अगर आपको ध्यान है तो मैंने एक 6 महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया हुआ है जनवरी से लेकर जून तक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला वीडियो जो मैंने बनाना है आपका वह बनाना है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ठीक है। वह पुलिस एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी और वीडियो दोस्तों अच्छी होगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं नवंबर माह के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, 8 नवंबर को ही दोस्तों गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है, 9 नवंबर को दोस्तों उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों पूछा गया एग्जाम में 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस तथा विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस दोस्तों 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी दोस्तों 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। बाकी विश्व बाल दिवस तथा सार्वभौमिक बाल दिवस दोस्तों 20 नवंबर को मनाया जाता है।
विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस दोस्तों 21 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस या विधि दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके नवंबर महीने के कुछ करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इससे पहले के मंथ्स के करंट अफेयर्स को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोस को भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।